किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों बात है काफी पुरानी। एक गांव का गरीब किसान था। जमीन तो उसका बहुत थोड़ी थी। कुछ अपना गेहूं वो बो लिया करता था जमीन में। बाकी बेचारा मेहनत मजदूरी करता था, दाएं बाएं छोटा मोटा काम देख लेता था। तो भाइयों उसका एक ही लड़का पैदा हुआ। लड़का पैदा होने में उसकी घरवाली बीमार हो गई। बीमार होने में वो महीना के पीछे बेचारी चल बची, बच्चा अनाथ हो गया। भैया उस पिता ने उस बच्चे को दूध पिलाया, बड़े लाड प्यार से पाला, बड़ी परवरिश की। बेचारे ने मेहनत मजदूरी भी करता था और उसे वो पालता भी था। जब बच्चा वो ढाल ढाल समय गुजरता रहा, बालक को पालता रहा, ढाल ढाल भाई और समय गुजरा। बच्चा 8-10 साल का हो गया। तो उसे बड़ी चीज जब रात को वो बेटा अपने बाप के पास लौटता था, अच्छी बात बताया करता था। किसी का कर्जा लेना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी से मांगना नहीं चाहिए, हाथ नहीं फैलाना चाहिए, अपनी मेहनत के बलबूते पर रहना चाहिए, अपनी मेहनत का खाना चाहिए। तो भाइयों इस तरह वो बच्चा जब 12-13 साल का हो गया, वो स्कूल में जाने लगा, पढ़ना पढ़ने बच्चा होशियार था। बापू जो था उसका मेहनत मजदूरी करता, कुछ खेती में कमा लेता। बेचारा वो उस बच्चे को लाड से पाला था। उसे अच्छी शिक्षण का, बेटा तू पढ़ लेगा तो बहुत अच्छा डॉक्टर भी बन सकता है, अफसर भी बन सकता है, वरना तू मजदूर का मजदूर रहेगा। बच्चे को ऐसे संस्कार दिए बच्चे को। बच्चा लगन से पढ़ता रहा। जब बच्चा 13-14 साल का हो गया तो एक दिन बापू बीमार हुआ। तो बीमारी में वो ठीक नहीं हो पाया भैया। कुछ दिन बाद में वो बापू भी मर गया। उसका बच्चा हो गया नाथ, बिल्कुल बेरोजगार, ना था वो मजदूरी करने लायक ना पढ़ने लायक। कुछ दिन पीछे जो उसकी जो जमा पूंजी थी वो भी खत्म हो गई बच्चे की। कोई रिश्तेदार ने मुंह फेर लिया, और कौन मदद करता है बच्चे की। भाइयों ढाल ढाल जो बच्चा 14-15 साल का हो गया, तो बच्चा तंदुरुस्त भी था, सुंदर बहुत था। भाइयों वो जो बच्चा था उसको, वो बेचारा थोड़ा बहुत काम कहीं करता, कोई 14-15 साल के बच्चे को काम नहीं देता। वो थोड़ा बहुत कर लेता बेचारा, कि जो भी कमा लेता अपना खा लेता, और अपना रात को सड़क पे जो लाइट वगैरह बलती थी उनकी लाइट रोशनी में पड़ के उसमें लाइट में अपना स्कूल की पढ़ाई करता। भाई वो पढ़ता रहा। उसे उधर उसकी मजदूरी नहीं लगी, पैसे नहीं दे करो। भाई वो बच्चा भूखा रहा, कई दिन हो गए उसे भूखे, खिचका गया, उसने भीख नहीं मांगी कि मुझे रोटी दे दो। वो भूखा रहा बिल्कुल। वो बेचारा अपने घर पहुंचा, छोटा घर था उसका। वो भूखा पानी पी के सोचा, बताओ पानी पी क्या खा नींद आवे। तो भाइयों वो जब 3 दिन का भूखा हो गया, ना कहीं उसे काम मिला, एक दिन वो चक्कर आ गया, मतलब आगे जाते जाते चक्कर आगे जा पड़ा। उसे होश आया तो फिर वो उठकर चल दिया। एक घर में जाकर उनने कुआर खुड़खुड़ाए। एक लेडी उतरी, बाहर निकली, वो कहने लगी बेटा क्या बात है। मैंने कहा ताई जी मुझे पानी चाहिए, प्यास लग रही है। उसने इस बच्चे का चेहरा देखा कि बच्चा भूखा है। वो अंदर से दूध ले आई, एक गिलास दूध घोल कर ले आई उसके यहाँ। वो कहला मुझे पानी की जरूरत नहीं। नहीं बेटे तो भूखा भी है। और उसके गल में 2 पूरी ले आई या रोटी जो भी था खाने की नहीं आई, वो लड्डू उड्डू। वो बेचारा बच्चा बैठ कर खाने लगा, उसके पेट में कुछ दम सा पड़ा। वो हाथ जोड़ कर चल दिया। उनका माई मैं आपका एहसान जिंदगी में नहीं भूल लगा। उनका बेटे कोई बात नहीं, तो मेरा फर्ज था। तो वो लड़का चला गया। जाने के बाद में वो ढाल लाल जो था, मतलब गांव से गांव छोड़कर वो शहर में चला गया। वो अपना पढ़ाई करता रहा। करते करते जो है लड़का 20-22 साल का हो गया। तो उसे काम भी मिलने लगा, काम भी करता, दिन में मजदूरी करता, रात को पढ़ाई करता। उधर जो थी वो लेडीज, उसके भी एक बेटा था, वो भी पढ़ने में होशियार था। वो लेडी वो बीमार होगी। भाइयों किसान की घरवाली थी, बीमार होगी। बीमार होने में लड़के ने वो एडमिट कर दिया अस्पताल में। भाई भी अस्पताल में भर्ती कर दी। तो डॉक्टर ने कहा नहीं तो कैंसर है फर्स्ट स्टेज में। वो लड़का और उसके पिताजी घबरा गए, भाई तो बड़ा काड़ा पड़ेगा, बहुत पैसा लगेगा। उसे घर ले आए, उसको कीमोथेरेपी वगैरह हुई, उसके सिर के बाल भी उड़ गए। तो भाइयों फिर किसी ने बताया ना कि एक कैंसर का अस्पताल है फला जगह। उसे उसके पिताजी वहां ले गए, वहां जगह एडमिट कर दी। वो लड़का जो होता है इस चक्कर में लग गया, भाई जमीन जब मेरी बिक जाए, मुझे अपनी माँ को बचाना है। भाइयों वहां अस्पताल में उसका इलाज शुरू हो गया। उसे उसका ट्रीटमेंट सही होता रहा। दवाई डॉक्टर लिखते रहे, दवाई लवाई लाते रहे, पैसा लगाते रहे। लड़के ने कर्जा लिया बहुत, वहां पे बहुत पैसा लगाया।
भाई डाल डाल वो जो थी माँ उसकी ठीक होने लगी। जब उसकी माँ ठीक होने लगी तो ठीक होने के बाद में जब उसका बिल बना, वो अपनी जमीन का सौदा कर आया गांव में। उन्होंने कहा पहले मैं डॉक्टर से पूछ लूं कितना खर्चा बैठेगा, उसे मैं तुम्हें लगा दूंगा, तब जब जमीन बेचूंगा। तो वो जो था वहाँ भाई वो लड़का अस्पताल में पहुंचा, डॉक्टर से बिल बनवाया। बिल बनवाने में उसका बिल पड़ा, बिल बिल्कुल उनको तुम्हारा तो पेमेंट हो गया। लड़का चौंक गया, भाई मेरा पेमेंट किसने कर दिया? तो नर्स ने कहा कि डॉक्टर साहब ने सारा बिल माफ कर दिया इनका। तो डॉक्टर साहब आए वहीं कमरे में, उन्होंने बीमार जो मरीज थी लड़के की माँ, उसके पैर छुए। उन्होंने कहा माता जी आपने मुझे पहचाना? आपने मुझे दूध और पेड़ा खिलाया था, मैं भूखा आपके घर गया था, पानी मांगा था, आपने मुझे दूध पेड़ा दिया था। उसके याद आ गया, उनको हाँ भाई दिया था एक बेटे को। उनको माँ मैं वही हूँ, आपके आशीर्वाद से मैं 3 दिन का भूखा था, आपके आशीर्वाद से मैं कामयाब हुआ, डॉक्टर हूँ, मेरा अस्पताल है, मेरा कुछ फर्ज बनता है, आप मेरी माँ हैं, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, आपका कोई बिल नहीं, सब बिल मैंने माफ कर दिया। तो भाई वो जो लड़का था गांव वाला, वो बड़ा खुश हुआ, उसे जो है एहसास हुआ कि सच्चाई पे राह पे चलना चाहिए। आए गए की जो भी मकान पावे, उसकी भूखा भी हो ना प्यासा भी हो, उसे पानी पियावे, उसे अन्न खुआना चाहिए, भोजन कराना चाहिए उसे। वो देखो उस वो बेचारी भूखा था, उसने पहचान लिया माना है, उसे दूध पिला दिया, दूध पेड़ा दे दिया, तो उसका एहसान का बदला उस लड़के ने आज चुकाया। तो भाई वो कहानी आपको कैसी लगी जरूर लाइक करना, वीडियो को शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।